आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इसकी मदद से इसके सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हो। तो ये पहचान क्या होती है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में यानी कि अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू का साउंड आता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, वह रोज़ पढ़ती है, वह फुटबॉल खेलते हैं, वह वहाँ काम करता है। इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में आप एक बात कॉमन देखेंगे कि लास्ट में से ता हूँ, ती है, ते हैं, ता है का साउंड आता है, यानी कि आवाज़ आती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से पहचान सकते हो इसके सेंटेंसेस को। अब बात करते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से। तो बनाना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में ईएस और एस का इस्तेमाल करोगे वर्ब के साथ में ही, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा इसका। अब बात करते हैं कि कब ईएस का इस्तेमाल करोगे, कब एस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लो कि ईएस और एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ में जब ही किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि कब ईएस का इस्तेमाल किया जाएगा, कब एस का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अगर वर्ब के लास्ट के अक्षर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, उसके साथ में तो ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वर्ब के लास्ट के अक्षर ये नहीं हैं तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में एस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाए जाएंगे प्रैक्टिकली। देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ यानी कि पढ़ाता हूँ। मैं के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आई सब्जेक्ट के बाद में सिखाने की यानी कि पढ़ाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच का इस्तेमाल किया है, और क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। तो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैंने इंग्लिश लिख दिया है, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर एक बात देखो कि यहाँ पर आई के बाद में जो टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने ई एस का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि इसके लास्ट के अक्षर सी एच है। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हमने फॉर्मूले में पढ़ा था और समझा था कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई एस या एस नहीं लगेगा। तो वही रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसी तरीके से आपको भी करना है। अगला सेंटेंस देखिए, सी रीड्स डेली, वह रोज पढ़ती है। देखो, लास्ट में ती है आ रहा है, इसी पहचान की बात कर रहा था मैं। अब देखो, आपने पहचान ही लिया होगा कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, इसकी यही पहचान होती है। वह के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे सेंटेंस से पता चल रहा है कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो लड़की के लिए हम सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का इस्तेमाल किया है, और रीड में मैंने एस लगा दिया। एस क्यों लगा दिया है? क्योंकि यहाँ पर जो सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कब पढ़ती है? वो रोज पढ़ती है। तो रोज के लिए यहाँ पे डेली वर्ड का इस्तेमाल किया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अगला सेंटेंस देखिए, दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं। पहचान हो गई सेंटेंस की। वह के लिए हमने यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया है। प्ले में मैंने एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर जो दे सब्जेक्ट है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने फुटबॉल लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स देयर, वह वहाँ काम करता है। लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। पहचान हो गई सेंटेंस की। वह के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। काम करने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क का इस्तेमाल किया है, और वर्क में एस लगा दिया है। क्यों लगा दिया एस? क्योंकि यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वहाँ के लिए देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम इन्हें बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इस बात को मुझे आपको बिगिनिंग में समझाना चाहिए था, लेकिन दैट्स ओके। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं? ये नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जिसमें नॉट यानी कि नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है वो तो आप एग्जाम्पल के साथ में देख ही लोगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, पहले क्या था, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड हमने ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप करोगे। अब समझो कि कब डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और कब डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ में डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, डजंट या डोंट। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वो भी एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं के लिए आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद में मैंने इसीलिए यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया है। टीच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में इंग्लिश लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, सी डज नॉट रीड डेली, वह रोज़ नहीं पढ़ती है। अब देखो वह के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सी सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके जस्ट बाद में मैंने यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल किया है। आपको पता ही चल गया होगा कि डज नॉट का इस्तेमाल क्यों किया गया है। और उसके बाद में रीड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और रोज़ के लिए यहाँ पे डेली वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद में डू नॉट का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट वर्क देयर, वह वहाँ काम नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे वह जो सब्जेक्ट है, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ही सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके जस्ट बाद में मैंने इसीलिए डज नॉट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। आपने सुना होगा कि पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। पुलिस पूछताछ करती है ना क्रिमिनल से, या कोई भी नॉर्मल पीपल भी होता है उनसे भी पूछताछ करती है समटाइम्स, जब उन्हें नीडेड होता है। अब देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर भी पूछताछ की जाएगी, यहाँ पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो उसके लिए ही, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है। पहले आप इस्तेमाल करोगे डज का या डू का, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में डज का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में डू का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा इसका। इसके सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो लिखना चाहिए हमें। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। देखो भाई, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सिखाता हूँ? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या मैं इंग्लिश सिखाता हूँ? अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने डू का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में आई सब्जेक्ट है। अब ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई साहब मैंने यहाँ पे जो डू का इस्तेमाल किया है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं कर दिया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि इसके बाद में आई जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है।
अब देखते हैं अगला सेंटेंस। देखो, डज सी रीड डेली, क्या वह डेली पढ़ती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह डेली पढ़ती है। आप बोल दो नहीं पढ़ती है, आप बोल दो हाँ पढ़ती है। तो ये तो हो गया इसका जवाब। अब समझ लो किस तरीके से बनाया हमने सेंटेंस को। डस का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये जो सी सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और रोज़ के लिए डेली वर्ड का इस्तेमाल किया है और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए बना दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे डू का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो दे सब्जेक्ट है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और क्या पूछा जा रहा है क्या वह फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल के लिए यहाँ पे लास्ट में फुटबॉल लिख दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। लास्ट सेंटेंस देखो इसका, डज ही वर्क देयर, क्या वह वहाँ काम करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह वहाँ काम करता है। अब देखो यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है। डज का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इससे पहले यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और वहाँ के लिए देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया है। आई होप कि अभी तक आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना, सो दैट आई कैन नो दैट हाउ मच यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।